हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम वाक्य संक्षेपीकरण की परिभाषा और गुण एवं पाठ्य पुस्तक से संबंधित 86 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, पाठ्य पुस्तक से संचयित है। ये हम बताएंगे। आशा करते हैं कि परीक्षा में आपको ये काम आएगा। वाक्य संक्षेपीकरण से क्या तात्पर्य है? तो भाषा में संक्षिप्तता या गंभीरता लाने के लिए वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द रखने की प्रक्रिया को वाक्य संक्षेपीकरण कहते हैं। जैसे जो दूसरों के अधीन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा पराधीन। दूसरा प्रश्न है, वाक्य संक्षेपीकरण के कौन कौन से गुण हैं? तो इस प्रक्रिया में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव अभिव्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है, ये संक्षिप्त शब्द संपूर्ण वाक्य या वाक्यांश को अपने में समेट लेता है। जैसे हमने उदाहरण देखा और कई उदाहरण आगे भी देखेंगे। जैसे जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसका अंत न हो अनंत, जो कहा ना जा सके अकथनीय, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिसका विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, जो शरण में आ गया हो शरणार्थी, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। आगे, जो दूसरों के अधीन हो पराधीन, दूसरों के द्वारा की गई सहायता सहयोग, न्याय के अनुसार कार्य न करना अन्याय, गुप्त संदेश देने वाला गुप्तचर, जो देश के लिए शहादत दे शहीद, देखने योग्य दर्शनीय, पत्तों की बनी कुटिया पर्णकुटी, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, कोई उत्तर न दे सकना निरुत्तर, जो आकाश में विचरने वाला हो नवचर, छात्रों के लिए आवास छात्रावास, जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसका भाग्य अनुकूल न हो भाग्यहीन, मर्जी के अनुसार मनमर्जी और मनमानी भी कह सकते हैं, विशाल हृदय वाला उदार, जिसका कोई अपराध न हो निरपराध, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो सबके साथ समान व्यवहार करे, संभावी समव्यवहारी या समचर। ये तीनों ही लिए हैं क्योंकि इस पर विवाद है और तीनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छे चरित्र वाला चरित्रवान, जो अपने पैरों पर खड़ा हो स्वावलंबी, किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्ति, जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, जो स्वयं जन्मा हो स्वयंभू, जिसका कोई नाथ न हो अनाथ, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जिसके नीचे रेखा खींची हो रेखांकित, जिसके गहराई का पता न चल सके अथाह, जिसका भाग्य अनुकूल न हो भाग्यहीन, अपने आदर के प्रति सचेत स्वाभिमानी, समान रूप से देखने वाला समदर्शी, समान भाव रखने वाला संभावी, समान आचरण करने वाला समाचारी, हर दिन होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय, विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी, जहाँ पहुँचना सरल न हो अगम, जहाँ पहुँचना सरल हो सुगम, जहाँ जाया ना जा सके भी कहते हैं अगम, जिसका कोई पार न हो अपार, विशाल हृदय वाला उदार, जंगल में अपने आप लगी आग दवानल, जो बहुत बोलता हो वाचाल, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को न माने कृतघ्न, जिसका मूल्य अधिक हो बहुमूल्य, जिसमें धैर्य हो धैर्यवान, जिसमें भय न हो निर्भय, जो मधुर बोलता हो मधुरभाषी, जिसका अंत न हो अनंत, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो कभी न मरे अमर, जो कभी जन्म न ले अजन्मा अज भी कहते हैं इसको, जो दिखाई न दे अदृश्य, जो पढ़ा लिखा न हो अशिक्षित या अनपढ़, जिसका आदि न हो अनादि, जिसमें धैर्य न हो अधीर, जो कुछ भी न जानता हो अज्ञानी, जिसे भेदा न जा सके अभेद्य, जो गिना न जा सके अगणीय, जिसको कोई जीत न सके अजेय, जहाँ अनाथ रहते हो अनाथालय, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसका आकार हो साकार, जो परीक्षा में पास न हो अनुत्तीर्ण, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जो वेतन बिना काम करे अवैतनिक, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ, जो ईश्वर में विश्वास रखता है आस्तिक, जिसमें दया न हो निर्दय, आशा में विश्वास रखने वाला आशावादी, जिसका आचार अच्छा हो सदाचारी, जो आँखों के पीछे हो परोक्ष, जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग जैसा तेज हो कुशाग्र बुद्धि, बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। बच्चों, बोलने के क्रम में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो आप इसे देखकर भी समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसी के साथ यह समाप्त होता है।